हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ चित्रा, आपकी दोस्त। और मैं एक 10 इयर्स रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ। जैसा कि मेरे इस चैनल को बनाने का उद्देश्य है कैंसर के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाना और कैंसर पेशेंट की हेल्प करना, उसी के संबंध में मैं आज उन कैंसर पेशेंट्स के बारे में बात करने आई हूँ जिनका ट्रीटमेंट अभी अभी ख़त्म हुआ है और वो फॉलोअप पर हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट के ख़त्म होने के बाद एक और सबसे बड़ा डर रहता है, कैंसर के रिकरेंस का डर। जी हाँ, दोबारा कैंसर के होने का डर। डॉक्टर्स भी हमें बताते हैं क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि ये दोबारा आती है, दोबारा रिकरेंस का चांसेस रहते हैं, दोबारा बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर हमें इसके बारे में बताते हैं, लेकिन वो हमें अवेयर करना चाहते हैं, लेकिन हम डरने लगते हैं। हमारे मन में एक डर बैठ जाता है। इस डर को कैसे भगाएं, कैसे दूर करें, इस डर से कैसे उभरें, इसी के लिए आइए दोस्तों मेरे साथ सोचिए मेरे नज़रिए से। डॉक्टर्स हमें डॉक्टर्स हमें अलर्ट करने के लिए रिकरेंस के बारे में बताते हैं कि बीमारी दोबारा आ सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ हो, सबको दोबारा से बीमारी हो। और दोस्तों, हम एक बार इस बीमारी को हरा चुके हैं और हमें ये बीमारी अब दोबारा नहीं होगी। हमें ऐसा ही सोचना है, क्योंकि दोस्तों अच्छा सोचिए अच्छा होगा। आपने कल बहुत चल रहा है मैनिफेस्ट मतलब आप यदि जो भी चाहते हैं उसको दिन में 2-3 बार दोहराइए, हमेशा सोचिए, तो ब्रह्मांड तक आपकी बातें पहुंचती हैं और ब्रह्मांड फिर वही आपको लौटाता है। जो भी आपकी विश है, जो भी आप मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो ब्रह्मांड तक वो पहुंचती है और वापस आती है। और यदि हम हर समय ये सोचेंगे कि हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा, हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा, है ना, इसलिए हम ऐसी चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट करें। हम मैनिफेस्ट करें हमें कैंसर नहीं होगा, हमें कैंसर नहीं होगा, हमें कैंसर नहीं होगा, तो हमें कैंसर नहीं होगा। हम मैनिफेस्ट करें मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रही हूँ, मुझे अब कैंसर नहीं होगा, मेरी पूरी बीमारी पूरी तरीके से जा चुकी है और मैं अब पूरे जीवन एक स्वस्थ लाइफ जीऊँगी। दोस्तों, जब कैंसर डायग्नोस होता है और हमारा ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो डॉक्टर्स हमारे लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं कि आपका सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, या पहले कीमो दिया जाएगा, या रेडिएशन दिया जाएगा, या आपकी सर्जरी होगी। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, उसको अलग अलग तरीके से दवाइयाँ दी जाती हैं और हर पेशेंट के लिए अपनी अपनी अलग अलग चुनौतियाँ रहती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ हर एक कैंसर पेशेंट अपने आप में एक हीरो है, क्योंकि उसके हर एक कैंसर पेशेंट की अलग अलग चुनौतियाँ रहती हैं। कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता, वो सारा ट्रीटमेंट अकेले ही करते हैं। बहुत सारी समस्याएं कैंसर ट्रीटमेंट के समय आती हैं। किसी को कैंसर ट्रीटमेंट झेलने के लिए उसका शरीर साथ नहीं देता है, कोई बहुत वीक रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक छोटी सी गांठ लेके जाते हैं और जब हमें कैंसर ट्रीटमेंट मिलता है तो उस ट्रीटमेंट से हम और अधिक कमज़ोर हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का ट्रीटमेंट अभी अभी ख़त्म हुआ है, आप ये मानिए आप एक बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हैं। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई राजा होता है, वो किसी जंग में जाता है और जब जंग जीत कर आता है तो उसके शरीर में बहुत सारे घाव होते हैं जो दर्द देते हैं, और धीरे धीरे फिर वो घाव भरने लगते हैं और एक समय आता है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। वैसे ही जब हम कैंसर ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम बहुत वीक हो जाते हैं, और जब कैंसर ट्रीटमेंट के बाद हम जब वापस आते हैं तो हमें बहुत सारी तकलीफ़ें, छोटे मोटे दर्द, बहुत से साइड इफ़ेक्ट, किसी को उल्टी आ सकती है, किसी को चक्कर आ सकता है, किसी को कमज़ोरी लग सकती है, किसी को अलग अलग पार्ट्स में दर्द, चींटी काटने जैसा एहसास, या किसी को भूख ना लगना, किसी को नींद ना आना। ऐसी बहुत सारी समस्याएं सभी अलग अलग पेशेंट के साथ अलग अलग होती रहती हैं।
लेकिन ये बहुत सारी तकलीफ़ों को सहन करते हुए हम बहुत धीरज से अपना सारा ट्रीटमेंट ख़त्म करते हैं। जैसे छोटे बच्चे को बोलते हैं ना कि बस ये लास्ट ने वाला, फिर आपका खाना फिनिश, वैसे ही हम अपने आप को समझाते हैं कि बस ये लास्ट कीमो, उसके बाद ट्रीटमेंट ख़त्म। ऐसे करके हम बहुत धीरज से, बहुत धैर्य रख के अपना ट्रीटमेंट पूरा करते हैं। अच्छा बताइए, कैंसर क्या है? मेरे सभी सर्वाइवर्स, फ्रेंड्स, दोस्त जानते हैं कैंसर क्या है, कैंसर कैसे होता है, कैंसर क्या है। हमारा शरीर बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना हुआ है। सेल्स अन्य सेल्स में डिवाइड होती है और फिर वो सेल्स और अन्य सेल्स में डिवाइड होती है, और इस तरीके से हमारे शरीर में निरंतर ग्रोथ होते रहती है। लेकिन जब एक सेल्स बढ़ती है और अनियंत्रित तरीके से बढ़ती ही जाती है, तब हम कहते हैं कि हमें कैंसर हो गया है। जैसे कि रिले रेस होती है, सब लोग, सारे एथलीट अपने अपने जगह पर खड़े होते हैं और एक एथलीट दौड़ के आता है और डंडा सामने वाले को देता है और वो वहीं रुक जाता है, फिर आगे की दौड़ आगे वाला एथलीट पूरा करता है। लेकिन मानो लो यदि ऐसा ना हो और जो पहला एथलीट है वही सारी दौड़ दौड़ने लग जाए, तो हम कहेंगे कि उस एथलीट का दिमाग खराब हो गया। वैसे ही हमारी शरीर की सेल्स जो होती है, जो एक बार बढ़ना चालू होती है तो वो बढ़ती ही जाती है और उसका एक गुच्छा बन जाता है, वो एक गांठ का रूप ले लेती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। और इसी के इलाज के लिए हम कैंसर का ट्रीटमेंट लेते हैं। जब हमें कैंसर का ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस एक सेल्स को मारने के लिए हमें कीमो, रेडिएशन, सर्जरी और बहुत सारी ट्रीटमेंट से गुजरना होता है। दोस्तों, जैसा कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वैसे ही उस एक सेल्स को मारने के लिए हमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें हमारे शरीर की बहुत सारी नॉर्मल सेल्स भी डैमेज हो जाती हैं, जिससे हमें ट्रीटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, चक्कर आते हैं, हम बहुत दुबले हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं और हमें दर्द, चक्कर, उल्टी, नींद ना आना, ये सब चीज़ें होती हैं। मोस्टली सभी पेशेंट के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता था। ये बहुत नॉर्मल है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन कैंसर पेशेंट इसका स्ट्रेस लेने लगते हैं। वो सोचते हैं कहीं बीमारी दोबारा से तो नहीं आ गई, कहीं मुझे फिर से कैंसर तो नहीं हो जाएगा। मैं इसे ना, जो रिकरेंस है ना, मैं इसे कहती हूँ कैंसर का भूत। मतलब जो है तो नहीं, पर उसका डर हमेशा बरकरार रहता है, 24 घंटे बरकरार रहता है। लेकिन दोस्तों, इस दर्द से, इस तकलीफ से भले ही आपको कैंसर ना हो दोबारा, लेकिन यदि आप स्ट्रेस लेंगे ना तो ज़रूर हो जाएगा। इसलिए इसका स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। वैसे भी हम इंडियंस तो आधी बीमारी अपने साइकोलॉजी से ठीक कर लेते हैं। छोटे मोटे दर्द यदि आपको ट्रीटमेंट के बाद हो रहे हैं तो उसे बहुत अधिक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कैंसर नहीं है। वैसे भी कैंसर कहा जाता है कि कैंसर में स्टार्टिंग में दर्द नहीं होता है, बहुत बाद के स्टेज में दर्द होता है। और ये अभी आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ है, फॉलोअप में आप अपना फॉलोअप स्किप मत कीजिए। और यदि हाँ, बहुत अधिक सीवियर आपको दर्द हो रहा है या असहनीय हो रहा है, आपको बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है, तब फिर आप ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। लेकिन मैं सभी कैंसर पेशेंट से कहूँगी कि स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। भाई, हम ये नहीं जानते कि हम कितना जिएंगे, हमारी कितनी उम्र है, लेकिन हम ये तो तय कर सकते हैं कि हमें कैसे जीना है। और हम एक बार मृत्यु के दरवाजे में दस्तक देके आ चुके हैं। हमें अपने जीवन का मूल्य बहुत अच्छे से पता चल चुका है। इसलिए जितनी भी हमारी लाइफ है, जैसी भी हमारी लाइफ है, हम उसे बहुत अच्छे से जिएंगे और बहुत एंजॉय करके जिएंगे। यदि कैंसर होना होगा तो वैसे भी हो ही जाएगा। क्या हम पहले, जितने भी मेरे पहचान वाले हैं, जितने भी मेरे सर्वाइवर्स फ्रेंड्स हैं, जिनको अधिकतर मैं जानती हूँ, वो
पहले से भी उन्होंने कुछ ऐसा अगड़म सगड़म नहीं खाया था, कुछ ऐसी उनकी हैबिट्स ऐसी नहीं थी जिससे उन्हें कैंसर हो सके। नॉर्मल लाइफ थी, कुछ ऐसा खाया भी नहीं था। जैसे मेरी एज ग्रुप है, मैं 40 की हूँ, और मेरी एज ग्रुप के जो सर्वाइवर्स हैं, उस समय तो बर्गर पिज़्ज़ा भी नहीं चलता था, ये तो आजकल चलता है। नॉर्मली खाना खाए हैं, एनवायरनमेंट भी हमें ठीक ठाक ही मिला है। ज़्यादा पोल्यूशन अभी स्टार्ट हुआ है, उस समय तो नहीं था, अभी स्टार्ट हुआ है। लेकिन फिर भी हमें कैंसर हुआ ना, तो यदि होना होगा तो होकर ही रहेगा। और यदि हम स्ट्रेस लेंगे इस चीज़ का तो 100% होके रहेगा। इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, आज से स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये तो बोल दिया कि स्ट्रेस नहीं लेना है, तो फिर करना क्या है, क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, प्रोटीन रिच खाना खाइए, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में हमारी सेल्स को बनने में हेल्प करती हैं। अच्छा सोचिए, अच्छी नींद लीजिए, और सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, पक्का वादा। मेरे सर्वाइवर फ्रेंड्स, आज से वादा करते हैं कि हम स्ट्रेस नहीं लेंगे और अपना खूब ख्याल रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी नींद लेंगे, योग को अपने जीवन में शामिल करेंगे, नेचुरोपैथ को अपने जीवन में शामिल करेंगे और हेल्दी रहेंगे। दोस्तों, मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे 3rd स्टेज का रेक्टम कैंसर हुआ था। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा। और यदि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट्स करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी पॉजिटिव, राधे राधे।